इधर पीएम मोदी कर रहे 400 पार की तैयारी। पूरा देश कह रहा है अब की बार। मगर गोवा में बीजेपी को भारी पड़ सकती है सीएम सावंत की युवाओं से गद्दारी। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट गोवा में। Pramod ji, open up your eyes and see. Today, most of the people are caught with drugs. Most of the youth are caught with drugs. Why? Because they don't have any other options. क्या हैं गोवा के मुद्दे? कोई नारियल काट के बेच रहा है तो कोई फ्रूट का शॉप लगा रहा है, कोई फूल बेच रहा है। क्या हुआ पंजिम स्मार्ट सिटी का? क्यों बीजेपी की सबसे अमीर महिला कैंडिडेट पल्लवी डेम्पो को सीएम का पपेट कह रहे हैं साउथ गोवा के वोटर्स? पल्लवी मैडम साहब को तो हमने देखा भी नहीं अभी तक। लेकिन पल्लवी मैडम क्या है कि पैसे वाले रिच है, गरीब के बीच में नहीं आ सकती है। ये जो इलेक्शन है, इट इज पीपल्स पावर वर्सेस मनी पावर। ये है बीजेपी की सबसे अमीर महिला कैंडिडेट। 1400 करोड़ की है दौलत और नाम है पल्लवी डेम्पो। साउथ गोवा से बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। वैसे तो इस सीट से बीजेपी 2 बार ही जीती है, लेकिन पल्लवी डेम्पो को टिकट मिलने से ये सीट बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। पल्लवी डेम्पो के ऊपर मीडिया में खूब न्यूज़ भी छपी कि वो कितनी अमीर हैं और कितनी लग्जूरियस लाइफ जीती हैं। लेकिन दोस्तों, ये लोकतंत्र है और यहाँ जीतने के लिए आपको पैसे नहीं, लोग कमाने पड़ते हैं। आइए जानते हैं कि साउथ गोवा सीट के लोगों का मूड क्या है। हम लोग देंगे तो कांग्रेस को ही देंगे। वो कांग्रेस को देंगे या फिर बीजेपी को? डालेगा कांग्रेस में। अभी आपको आसपास क्योंकि लोगों से बात कर रहे होंगे तो कौन लग रहा है यहाँ से जीतते हुए? ज़्यादा करके कैप्टन विराट का नाम सुना है क्योंकि वो सोशल इसमें बहुत एक्टिव है। विराट को In South Goa, mostly in Salsette side, this side mostly supporting for Congress. कैप्टन विरितो फर्नांडिस कुछ है, वो उसको मारेगा मैं। किसको पसंद कर रहे हो इस बार? विराट को पसंद। पल्लवी मैडम को तो हम वहाँ पे ढूंढने नहीं जाएंगे, यहीं पे रहता है चिकालिम में। तो हम लोगों को जो करीब होता है हम उन्हीं को देखेंगे। उनको उनके दरवाजे पे जाना है तो फिर हमको उधर वॉचमैन को वेट करना पड़ेगा, फिर पुलिस को वेट करना पड़ेगा। जरूरी वो है सब। सिर्फ पैसा ही काम नहीं आता। पैसा ही क्या है, थोड़ा देंगे, 2000 देंगे, 5 साल यूज़ करेंगे, फिर दरवाजे पे जाएंगे तो अरे आपने हमको कहाँ वोट डाला है। नेता कैसा चाहिए? नेता सुलभ होना चाहिए साहब, और उसके अंदर नेतृत्व होना चाहिए। और समाज को किसी भी तबके का आदमी हो, वो तुरंत उसका दरवाज़ा खुला हुआ होना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि भैया आप 8 महले पे रह रहे हो, पहले दरवान हमको रोक ले कहाँ जा रहे हो, और 10 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिले। तो साहब वैसा नेता हम क्या करेंगे प्रभु, आप ये बताइए। अब आप मिले हैं सर, दोपहरिया में हम फुटपाथ पे खड़े हैं। अब मैडम जी तो नहीं खड़ी हो पाएंगी, धूप लग जाएगा उनको। और अभी मेरा जो प्रत्याशी है कैप्टन विराटो साहब जो हैं, अगर अभी हम फ़ोन लगाएं सर आप यहाँ आइए, तुरंत आ जाएगा। अगला आदमी हमारे घर में बैठेगा घंटों। तो नेता ऐसा होना चाहिए कि जिसको एक आम आदमी का दर्द जिसको पता हो सर। दोस्तों, पूरे देश में तो बीजेपी खुद को हिंदू और हिंदुत्व का रखवाला बताती है, लेकिन यही बीजेपी गोवा में भंडारी समाज के लोगों के साथ क्या कर रही है वो जानकर किसी भी हिंदू का खून खौल जाएगा। और जो बातें अभी हमने बीजेपी के विरोध में सुनी हैं, उनमें से एक वजह यह भी है कि यहाँ भंडारी कम्युनिटी, जिसकी आबादी 30% के आसपास है, जो लोग अच्छा खासा गोवा में राजनीतिक असर रखते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। You may say that no, we were not responsible for the fight, but your policemen, your machinery was present, yet you could not prevent it. You let it happen. Is that protection of Sanatan Dharma? We are Shant people, but in this land also, you have created rift between religions and castes now, which is unfortunate. And I don't think the fake and false narrative of they being protectors of Hindu Dharma. No, I am a Hindu. I always felt safe until the rift that is being created now in the entire, between religious communities. We are all citizens of India. What are you going to gain by creating this rift? Are you going to destroy a country which is so beautiful and diverse? And just for your political reasons, we will certainly not let that happen. दरअसल रुद्रेश्वर मंदिर में पालकी उत्सव के दौरान दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने उन पर हमला कर दिया, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। यही नहीं, लोगों ने आरोप लगाया कि मंदिर में पुलिस जूते पहनकर घुसी और परिसर में लाठियां भांज रही थी। मंदिर की पवित्रता का भी ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए लोग खासे नाराज हैं। लोगों ने इसके लिए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को जिम्मेदार ठहराया है और इस कम्युनिटी के लोगों ने बीजेपी का बायकॉट किया है, बीजेपी को वोट न देने की बात कही है। देखिए, आज ऐसे है कि भंडारी कम्युनिटी जो नियरली 1/3 से ऊपर का पॉपुलेशन है गोवा का, उनका मानना है कि आज तक हम बीजेपी के साथ रहे, जुड़े हैं और आज तक हमारा सिर्फ यूज़ करा गया है और हमें जब भी हमारा यूज़ ख़त्म हो जाता है तो हमें फेंक दिया जाता है।
ये हालात है और ये बिलीफ है। मैं खुद भंडारी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ ये सही है, बहुत सारे मायनों में सही है। अभी ये ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है, कभी कभी सी समटाइम्स यू फॉल प्रे टू द प्रोमिसेस ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ द पॉलिटिशियन। आज हम देख रहे हैं कि अगर आज डर फैला हुआ है, बीजेपी में भी डर फैला हुआ है, इसीलिए तो 3-4 दिन पहले एक इन्होंने सभा बुलवाई जिसमें पूरे ओबीसी कम्युनिटी को बुलाया गया। इसका मतलब डर लग रहा है, डरना ज़रूरी भी है और इसी डर से जिनको कभी आपने देखा भी नहीं और जिनको हमेशा आप अनदेखा करते रहे, उनको आज बुलाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भंडारी कम्युनिटी के लोग नाराज हैं, बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी नाराज दिख रहे हैं। तभी तो गोवा और दमन के आर्च बिशप यानी एक तरह से धर्म गुरु फिलिपे नेरी कार्डिनल फेराओ ने भी गोवा के लोगों से अपील की है कि गोवा के लोग सेक्युलर पार्टीज को वोट करें। और ये जानकर बीजेपी लवर्स को और ज्यादा दुख पहुंचेगा, उनका दिल टूट जाएगा कि गोवा में बीजेपी के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि वो कार्डिनल के बयान का स्वागत करते हैं और बीजेपी एक सेक्युलर पार्टी है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सामने आने के बाद हम सबको बीजेपी का याराना बिजनेस वालों से कितना है ये मालूम चल ही गया है। और गोवा साउथ की सीट से बीजेपी कैंडिडेट पल्लवी डेम्पो भी बिजनेसमैन हैं, अमीर हैं, लेकिन इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें पत्रकार उनसे कुछ मुद्दों पर सवाल करते हैं तो वो कहती हैं कि जो सीएम कहेंगे वही उनका भी मानना है। 24/7 नाम के मीडिया चैनल पर अपलोड हुए इस वीडियो पर विनेश फर्नांडिस नाम के एक यूजर ने लिखा, सो यू आर रिमोट कंट्रोल ऑफ सीएम, मतलब कि बीजेपी के सीएम प्रमोद सावंत के इशारे पर काम करेंगे आप। एक और यूजर फिलिप अल्मेडा ने लिखा कि क्या ये सीएम की पपेट बनने जा रही हैं। और भी कई यूजर्स ने लिखा कि इन मोहतरमा को गोवा के लोगों के मुद्दों की जानकारी तो है नहीं, ना ही फिक्र है। एक यूजर ने तो ये भी आशंका जताई है कि पल्लवी डेम्पो अगर जीतती हैं तो वो गोवा में माइनिंग माफियाओं को मजबूती देंगी। अगर ये जीती तो गोवा को भगवान ही बचा सकता है। सही भी है कि देश में आप जहां भी हैं हमेशा उस उम्मीदवार को ही वोट करें जो कम से कम जनता के मुद्दों को समझे, सवालों को सुनकर इस तरह विंडो ऊपर करके भाग न जाए। साउथ गोवा की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई ही रही है। इस बार कांग्रेस ने सिटिंग एमपी का टिकट काटा है और कारगिल युद्ध लड़ चुके भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी विरियाटो फर्नांडिस को टिकट दिया है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस स्टैंडिंग फॉर गोवा and Goans and Goinkar Pond and BJP standing for crony capitalist, destruction of Goa। मैं प्राउडली बोलता था, बहुत प्राउड होता था बोलने के लिए कि हमारा गोवा इतना सेफ है कि हमारा एक औरत, गोवन औरत रात को 12 बजे सेफली जा सकती थी अकेली। आज इतना मर्डर हुआ है, रेप हो रहा है, हर जगह पे ड्रग्स मिल रहा है। हम लोगों को शर्म आ रही है कि ये बीजेपी ने गोवा को ड्रग कैपिटल बनाया है, बीजेपी ने गोवा को मर्डर कैपिटल बनाया है, बीजेपी ने गोवा को रेप कैपिटल बनाया है। ये हमको चेंज करना है, हमको गोवा को हमको रिस्टोर करना है। दोस्तों, 7 मई को साउथ गोवा लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे, तभी ये मालूम होगा कि आखिर बाजी किसने मारी है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, जितनी जगहों पर मैं घूमा, लगभग सभी जगहों पर मैं साउथ गोवा सीट की घूम चुका हूँ और वहाँ पर फिलहाल कांग्रेस आगे जाती दिख रही है, कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है। अब चलते हैं हम लोग नॉर्थ गोवा। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ नॉर्थ गोवा लोकसभा सीट पर और यहाँ ये बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट। यहाँ से श्रीपद नाइक 1999 से लेकर के अभी तक चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार कांग्रेस की तरफ से रमाकांत खलप हैं और बीजेपी ने श्रीपद नाइक को ही टिकट दिया है इस सीट से। और लगातार इस सीट से रमाकांत खलप जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, मीडिया में काफ़ी सुर्खियाँ भी बटोर रहे हैं। मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है जब कोई बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के चुनाव में सामने आता है, चुनाव लड़ता है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या यहाँ पर इस सीट पर माहौल क्या है, कौन आगे चल रहा है और क्या इश्यूज हैं, क्या वाकई बेरोजगारी यहाँ पर यहाँ के युवाओं के लिए मुद्दा है। तो इधर इशू है सर, जैसे कि अभी इधर बस कॉन्ट्रैक्ट पे ही ले रहे हैं, किसी को परमानेंट जॉब नहीं है और वो सैलरी भी उनको 6 महीने के बाद ऐसा मिल रहा है। जब भी इनका एमपी जिस जगह गया, जिस जगह वो वहाँ पे कैंपेनिंग के लिए गया, इनके खुद के वॉलंटियर्स ने पूछा कि कहाँ गए वो जॉब जो आपने हमको प्रॉमिस किए थे। दोस्तों, करप्शन भी गोवा में एक बड़ा इशू है। गोवा के पणजी को बीजेपी सरकार स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है, लेकिन अभी पिछले हफ्ते हुई बारिश में पणजी स्मार्ट सिटी की असलियत खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस ने पहले ही बीजेपी सरकार पर स्मार्ट सिटी के नाम पर 1000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया था। स्मार्ट सिटी की कंस्ट्रक्शन में नेशनल एवरेज से ज्यादा पैसे भी खर्च हो रहे हैं।
8 साल से काम चल रहा है और जैसे जैसे डिटेल्स बाहर आ रही हैं, पंजिम स्मार्ट सिटी की असलियत भी गोवा के लोगों के सामने आ रही है और अब तो गोवंस मजाक भी बनाने लगे हैं पंजिम स्मार्ट सिटी का। पंजिम सिटी में 1000 करोड़ खर्चे करे गए, लेकिन 1 घंटे की बारिश में पूरे शॉप्स डूब गए, लोगों रास्ते डूब गए, लोगों को आधा मीटर पानी से वॉक करना पड़ा। ये है हालात। आज रास्ता एक करा किया जाता है, एक बनाया हुआ रास्ता दूसरे दिन खोदा जाता है कि दे हैव फॉरगॉटन टू पुट अ पाइप इनसाइड, फिर उसको नया बनाया जाता है एंड देन द पीडब्ल्यूडी कम्स अप एंड से ओह शिट वी फॉरगॉटन टू पुट अ पाइप हियर। दिस इज द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गोवा। देयर इज नो डायरेक्शन और ये इसलिए होता है क्योंकि जब टॉप से बॉटम तक करप्शन फैला हुआ होता है तो ये हालात हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि रोजगार न मिलने से लोग नाराज हैं और नॉर्थ गोवा, जहाँ की बीजेपी हमेशा मजबूत रही है, इस सीट पर कांग्रेस भी बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर लड़ाई में आ चुकी है। लेकिन फिर भी इस सीट पर बीजेपी मजबूत है क्योंकि 1999 के बाद से लगातार नॉर्थ गोवा की सीट बीजेपी जीतती रही है। इसके अलावा इस रीजन में लंबे वक्त तक गोवा के सीएम रहे प्रताप सिंह राणे के बेटे विश्वजीत राणे बीजेपी में है, जिसका फायदा पोरिम सहित नॉर्थ गोवा के कई जगहों पर बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस के लिए चुनौती होगी कि क्या वो बेरोजगारी के मुद्दे को स्टेट से उठाकर नेशनल लेवल पर ले जा पाएगी और क्या इस चुनाव में उसे इसका फायदा मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। 7 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है, उस दिन गोवा की पब्लिक वोट देगी। वोट देने से पहले उन मुद्दों को जरूर ध्यान में रखें जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई जगह, नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।